सोचिए, एक 14 साल का लड़का जो एक नए देश में अकेला है। उसकी जेब में ना पैसे हैं ना कोई जान पहचान। और वो क्या देखता है? वो देखता है कि बड़े बड़े व्यापारी हजारों केलों को बस यूं ही कचरे में फेंक रहे हैं। और जानते हैं, उसी बर्बादी में उसे अपनी किस्मत चमकती हुई दिखी। ये कहानी है सैम जमुराई की। एक ऐसे इंसान की जिसने फेंके हुए फलों से एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसने पूरे के पूरे सेंट्रल अमेरिका की तकदीर ही बदल दी। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक मामूली से लड़के ने सड़ते हुए फलों से एक ऐसा साम्राज्य बना लिया जो सरकारों तक को हिलाने की ताकत रखता था। उस बड़े बिजनेस टाइकून्स भी नहीं सोच पाए। चलिए इसी कमाल की कहानी में आगे बढ़ते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर बहुत ही मामूली होती है, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का था, आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। तो कहानी शुरू होती है 1877 में रूस के एक छोटे से गांव से। सैम जमुराई की जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों भरी थी। सोचिए, सिर्फ 10 साल का था जब उसके पिता गुजर गए और पूरा परिवार गरीबी के अंधेरे में डूब गया। फिर 14 साल की उम्र में उसने एक बहुत बड़ा और बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। अपनी माँ, अपना घर, सब कुछ पीछे छोड़कर वो अकेले अमेरिका के लिए निकल पड़ा। अब देखिए, अमेरिका में सैम के पास न पैसे थे, न वो अंग्रेजी जानता था, तो उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। लेकिन उसका दिमाग हमेशा वो सीख रहा था। वो हर छोटे बड़े बिजनेस को बहुत ध्यान से देखता, ये समझने की कोशिश करता कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, कस्टमर से कैसे बात होती है, सप्लायर से डील कैसे होती है। मतलब वो एक एक बारीकी को अपने अंदर उतार रहा था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। सैम ने कुछ ऐसा देखा जो सब कुछ बदलने वाला था। सैम ने क्या देखा? अलबामा के एक पोर्ट पर हजारों के हजारों केले फेंके जा रहे थे। वही केले जिन्हें उस जमाने में एक एग्जॉटिक, एक खास फल माना जाता था। ये देखकर शायद उसे अपने वो दिन याद आए होंगे जब एक वक्त की रोटी के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। और बस उसी बर्बादी में उसे एक मौका, अपनी किस्मत का खजाना नजर आ गया। देखिए, उस समय मार्केट की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, यूनाइटेड फ्रूट, उसका एक सिंपल सा सिस्टम था। वो केलों को 3 कैटेगरी में बांटती थी। जो एकदम हरे केले होते, वो थे प्रीमियम। उन्हें पूरे देश में भेजा जाता था। जो थोड़े पीले हो जाते, उन्हें लोकल मार्केट में सस्ते में बेच दिया जाता। और जिन केलों पर जरा से भी धब्बे आ जाते, उन्हें सीधे सीधे कचरा मानकर फेंक दिया जाता था, जबकि असल में वो खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते थे। जरा सोचिए इस बारे में। हर शिपमेंट का करीब करीब 15% माल बस यूं ही फेंक दिया जाता था। लेकिन सैम के लिए ये कचरा नहीं था, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एक ऐसा मौका जो किसी और को नजर ही नहीं आ रहा था। तो सैम ने क्या किया? उसने अपनी जिंदगी भर की सारी जमा डॉलर्स, जो आज के हिसाब से करीब $5,000 से भी ज्यादा हैं, वो सारे पैसे उन बेकार समझे जाने वाले केलों पर लगा दिए। मतलब उसने अपना सब कुछ, अपनी पूरी मेहनत सिर्फ एक उम्मीद पर दांव पर लगा दी थी। ठीक है, केले तो खरीद लिए, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। और ये चुनौती थी समय के खिलाफ एक रेस। प्रॉब्लम सीधी सी थी। सैम ने केले ट्रेन में तो लोड कर दिए, पर ट्रेन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी थी। हर स्टॉप पर घंटों की देरी हो रही थी, और हर गुजरते मिनट के साथ उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट उसकी आंखों के सामने सड़ रहा था, खराब हो रहा था। उसे ये बात साफ समझ आ गई थी कि अगर वो अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहीं पर, इसी मुश्किल घड़ी में, सैम का दिमाग चला। उसने एक ऐसा फैसला किया जो गेम चेंजर साबित होने वाला था। वो ट्रेन से उतरा, सीधा टेलीग्राफ ऑफिस गया, और वहां से उसने आगे आने वाले हर स्टेशन के व्यापारियों को मैसेज भिजवा दिया। मैसेज क्या था कि तैयार रहो, सस्ते केलों की एक खेप तुम्हारे शहर पहुंच रही है। और कमाल हो गया, उसका ये प्लान काम कर गया। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती, वहां पहले से ही खरीदारों की भीड़ उसका इंतजार कर रही होती। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसका सारा माल बिक गया। $50 लगाए थे और $50 का ही मुनाफा कमाया। लेकिन पैसों से भी बड़ी बात ये थी कि उसे अब यकीन हो गया था कि उसका बिजनेस आइडिया सच में काम करता है।
अब सैम की कामयाबी बहुत तेजी से बढ़ने लगी और जाहिर है जब कोई छोटा खिलाड़ी बड़ा होने लगता है तो उसका सामना इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी से होता ही है। और यहाँ वो खिलाड़ी था यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। सैम ने मार्केट में सस्ते केलों की बाढ़ ला दी थी। नतीजा, यूनाइटेड फ्रूट के जो महंगे प्रीमियम केले थे उनकी बिक्री धड़ाम से नीचे गिरने लगी। अब पोर्ट पर फेंके जाने वाले केलों का सबसे बड़ा खरीदार सैम था और ये बात यूनाइटेड फ्रूट की आंखों में बुरी तरह खटक रही थी। तो यूनाइटेड फ्रूट ने सैम को मार्केट से बाहर निकालने के लिए हर पैंतरा आजमाया। कभी उसके शिपमेंट में जानबूझकर देरी करवाते, कभी उसकी सप्लाई ही कटवा देते और तो और कभी कभी मार्केट में कीमतें इतनी गिरा देते कि सैम का प्रॉफिट मार्जिन ही खत्म हो जाए। सैम को एक बात तो साफ समझ आ गई थी कि दूसरों के रहमो करम पर रहकर वो ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। अगर टिकना है तो खेल को और खेल के नियमों को ही बदलना होगा। उसे पूरे सिस्टम पर अपना कंट्रोल चाहिए था और यहीं से उसने एक और बड़ा और बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया। अब सैम सिर्फ एक ट्रेडर, एक व्यापारी बनकर नहीं रहना चाहता था। नहीं, वो खुद एक प्रोड्यूसर बनने जा रहा था। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी पूरी सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करेगा। तो मतलब सैम ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही पलट दिया। अब वो दूसरों के फेंके हुए केले नहीं खरीदेगा। नहीं, अब वो खुद केले उगाएगा और उन्हें सीधा अमेरिका में बेचेगा। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अमेरिका की आरामदायक जिंदगी छोड़ी और सीधा सेंट्रल अमेरिका के जंगलों का रुख कर लिया। और सैम कोई ऑफिस में बैठकर ऑर्डर देने वाला बॉस नहीं था। वो खुद जमीन पर उतरा। उसने अपने किसान वाले बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया, खुद मिट्टी को परखा, लोकल अधिकारियों और पावरफुल लोगों से सीधे जाके मिला और सबसे बड़ी बात, वो खेतों में अपने मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। इसी वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उससे जो ज़मीनी हकीकत की समझ थी ना, वो उसके किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं थी। अब अपनी कंपनी पर पूरा कंट्रोल करने के लिए सैम ने एक और बड़ा दांव खेला। उसने अंडरवर्ल्ड से बहुत भारी ब्याज पर कर्जा उठाया और अपने पार्टनर को कंपनी से बाहर कर दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था। अब वो कंपनी का 90% मालिक था, मतलब सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथ में थे। एक बार फिर उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो अब सैम उस मकाम पर पहुंच चुका था जहां बिजनेस सिर्फ खरीदना बेचना नहीं रह जाता। केलों से शुरू हुआ ये सफर अब सरकारों को हिलाने की दहलीज पर था। लेकिन सवाल यह है कि एक फल बेचने वाला आखिर इतना ताकतवर कैसे बन गया कि वो देशों की पॉलिटिक्स तक को कंट्रोल करने लगा। ये कहानी और भी